सुबह हो गई, अलार्म बज रहा है, दिमाग में शोर है, पर कंबल का नशा कुछ और ही जोर है। खुद पे ही दया आ रही। अरे अरे यार, अरे बाप रे, क्या कर रहे हो तुम? है ये स्ट्रगल रोज की जान जा रही है। हाँ, खुद पे ही दया आ रही है, उठना पड़ता है ना। आज खीर बना रही हूँ, आज खीर बना रही हूँ। हाँ हाँ सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। और अभी हो रहा है 5:29, पर मैं 5 बजे से उठी हुई हूँ। और थोड़ा सा ये मेरे पीछे देख रहे हैं आप, भिंडी मैंने चॉप किया है ऐसे, और जा रही हूँ। अभी बनाऊँगी मैं भिंडी की भुजिया एंड रोटी। तो बहुत हेक्टिक होता है गाइस मेरे लिए, लाइफ का सबसे बड़ा टास्क जो कि पूरी लाइफ में नहीं किया है, सुबह उठना। आज तक से मैं भी बहुत पढ़ी हूँ, पर मॉर्निंग कभी मेरा स्कूल नहीं रहा। मैंने मतलब मेरा, हम लोगों का प्राइमरी स्कूल एंड सेकेंडरी स्कूल दोनों का एक ही शिफ्ट होता था, और लकीली मैं जहाँ जहाँ गई आफ्टरनून में ही था। तो बहुत हेक्टिक होता है सुबह उठना। मतलब अब बस ये मन में सेटिस्फाइड हो जाती हूँ, सेटिस्फेक्शन रखती हूँ कि अब यार एक दिन की तो बात है नहीं, हर दिन उठना पड़ेगा। ऐसा भी रहता कि एक चैलेंज रहता कि एक दिन में उठना, तो मैं बोलती चलो कोई बात नहीं, एक दिन की बात। बट अब उठती हूँ तो मन में ये सोचती हूँ यार उठो, क्योंकि अब ऐसा नहीं कि एक दिन की बात है, हर दिन उठना पड़ेगा। मैं क्या बताऊँ, देख के मुझे खुद पे दया आ रही है। बाहर मैं दिखाती हूँ और कितना अंधेरा है, अभी स्ट्रीट लाइट जल रहे हैं और अंधेरा ही अंधेरा है, एकदम सड़क भी सुनसान पड़ी हुई है बहुत। ये सामने वाले बिल्डिंग में देखिए पूरा अंधेरा है, बस एक ही घर में लाइट जल रहा है। हो सकता है उनका भी बच्चा सुबह पढ़ने जाता हो। सो देख सकते हैं आप, बस एक बिल्डिंग चमक रही है। ज़्यादा बोलूँगी, उठना है तो उठना ही है, पर सच पूछो तो उठने का मन नहीं होता है मेरा, और अभी कुछ कर भी नहीं सकते हैं क्योंकि मॉर्निंग स्कूल है तो उठना ही पड़ेगा। उठ जाती हूँ तो फिर ठीक ही लगता है। बच्चे को ड्रॉप करके आती हूँ तो मैं तो सो जाती हूँ, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। पर सच पूछो तो मतलब उठ जाओ तो ठीक लगता है, बट आप उसके लिए टाइम से सो भी जाओ 10 बजे, हार्डली 11 बजे तक। आप लेट नाइट सो के और सोचोगे अर्ली मॉर्निंग उठ जाओ और फ्रेश फील करोगे, तो इम्पॉसिबल। ठीक है, जब तक चल रहा है चलने देते हैं। वैसे भी अभी ये कंटिन्यू मेरा रूटीन नहीं है, क्योंकि बच्चों का, जो 10th के बच्चे हैं उनका बोर्ड एग्ज़ाम चल रहा है, तो उनका एग्ज़ाम, फिर बीच में गैप, फिर हाफ डे, फिर छुट्टी, तो अभी लगातार नहीं चल रहा है। अप्रैल से कंटिन्यू होगा, मतलब बाद में जब बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा तो स्कूल कंटिन्यू होगा, तो फिर ठीक है। बट अभी कंटिन्यू नहीं हो रहा है, इसलिए हम भी रूटीन में नहीं आ रहे। बस चल रहा है, मैं तो शांति से बैठी बस जॉब कर रही हूँ। कहाँ हूँ, क्या कर रही हूँ, और बस कुछ नहीं, सेंस नहीं है। उठी हूँ और शॉपिंग कर रही हूँ, ऐसा मैं कर लेती हूँ। और अभी मैंने पानी गर्म कर लिया, मैं जा रही हूँ संध्या को उठाने। सुबह हो गई, अलार्म बज रहा है, दिमाग में शोर है, पर कंबल का नशा कुछ और ही जोर है। खुद पे ही दया आ रही है, ये स्ट्रगल रोज की जान जा रही है। हाँ, खुद पे ही दया आ रही है, उठना पड़ता है ना। पीकू को चाहिए 2 मिनट उठने के लिए, अभी दे देती हूँ 2 मिनट, जब तक मैं जाके मुझे चढ़ा देती हूँ।
सिंधु 2 मिनट हो गया बेटा, उठ जा। अरे बाप रे क्या कर रहे हो तुम? मैं मारूंगा तुमको। उठ 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 पिकू। चलो उठो, 2 मिनट हो गया, आजा। पिकू अरे बाप रे बाप रे। अरे यार, अरे बाप रे क्या कर रहे हो तुम? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गाइस बेचारी सिंधु। तो पकड़ो पानी, 1 मिनट। तो गाइस सिंधु तो सो के उठ गई है और हो गई है वॉशरूम। मैं जा रही हूँ भिंडी का भुंजिया बनाने के लिए, ताकि मेरा भी नींद टूट जाए और उसका भी नींद टूट जाए। बेचारी, उसको भी उठ नहीं पड़ता। सिंधु जल्दी करो, जल्दी कर लेना बेटा, 5:44 हो रहा है। मेरा ही लेट हो रहा है, एक्चुअली मेरा लेट हो रहा है गाइस, मेरा अभी भुंजिया नहीं बना है। मैंने बर्तन नहीं निकाला था, एक तो भुंजिया के लिए धुलना पड़ेगा अभी। एक चीज़ है पेको का कि उसको उठाओ तो उसको पता है कि टाइम से जाना है, तो अगर नहीं उठेंगे तो लेट हो जाएगा, तो बेचारी उठ जाती है और रेडी हो, मतलब अपने प्रोसेस में आ जाती है जो उसको करना है। क्या नहीं करना पड़ता है, वो एक्सक्यूजेस ये कभी नहीं उठती थी, कभी नहीं उठना है। भगवान बोले अच्छा बेटा रुको, नहीं उठा है ना, हम उठाते हैं उठाते हैं तुमको। सच में मैं कभी राजीव के लिए भी सुबह नहीं उठी गई, मतलब इनको सुबह उठना है और जाना, उठती हूँ बट रेगुलर नहीं। सो गए, ऐसा नहीं है कि सुबह का मतलब मोमेंट है या सुबह का टाइम है तो थोड़ा वेदर कूल है ना, वेदर टू मच हॉट है, टू मच। इतनी गर्मी लग रही है, इतनी गर्मी लग रही है बता नहीं सकती। बहुत गर्मी लग रही है गाइस। अभी सुबह का टाइम है, मेरे से सब बोलते हैं कि कोई नहीं, आपको आफ्टरनून में गर्मी लगती है तो आप सुबह में जल्दी खाना वाना बना लिया कीजिए, क्या ही बनाओ, इतनी गर्मी है। गाइस मेरे पास जैसे कि बड़ा डस्टबिन बॉक्स है जो कि पूरे घर का कचरा निकालने के लिए, बट मैंने किचन में एक छोटा डस्टबिन बॉक्स रखा था, ये किचन का जो डेली का कटिंग शॉपिंग का है वो निकल जाए, देन बड़ा वाला है फिर उसमें हम लोग डंप कर दें। पर कल मैं सोई हुई थी और किचन का कचरा मैंने ऐसे ही प्लास्टिक में रख दिया था डाल के, ये सुबह उसको बड़े वाले डस्टबिन में डालूंगी और फिर बाहर रख दूँगी। और कल मैं इतनी नींद में थी कि वो प्लास्टिक उसमें से निकाल के बाहर रखने की बजाय मैंने पूरा डस्टबिन बॉक्स ही बाहर रख दिया, मतलब फेंकने के लिए। बड़े वाले डस्टबिन बॉक्स के अंदर छोटा वाला डस्टबिन बॉक्स रख के और दे दिया। और बाद में जब अभी लेट से जब उठी, दोबारा सोई, फिर लेट से जब उठी गाइस तो देखा, खोज रही हूँ मेरा डस्टबिन बॉक्स कहाँ गया। बहुत खोजा, इधर सामने देखा जहाँ रखती हूँ, बाहर देखा
फिर मुझे अभी भी वो याद नहीं है कि मैंने फेंका है, बस मैं ये सोच रही हूँ इतना बड़ा डस्टबिन बॉक्स किधर गया होगा। तो ऑफकोर्स मुझे लग रहा है कि मैंने उसको डंप कर दिया, फेंक दिया है। नींद में कितना वो होता है, देखिए कि मैंने क्या किया। तो मुझे याद ही नहीं है कि मैंने उसको फेंका है, अभी भी नहीं याद। पर अज्यूम करें क्योंकि जब मैं पानी भरने उठी थी तो देखा था तो वो डस्टबिन में कचरे थे, और फिर मेरे को ये भी था कि वो कचरा वाला भैया आजकल मतलब जो सफाई करते हैं वो सुबह ही आ जाते हैं, तो मैंने सोचा था कि उनके आने से पहले रख देती हूँ। क्योंकि कल संडे था तो थोड़ा लेट तक सोती मैं, तो इसीलिए मैंने वो कचरा का रखा, बट वो कचरे के साथ साथ मैंने डस्टबिन बॉक्स में उस कचरे के डब्बे में डाल दिया। लग रहा है बाहर रख दिया, मिल नहीं रहा है। अब मैंने भिंडी का भुजिया चढ़ा दिया है गैस, और जा रही हूँ, जल्दी से बन जाए। मैंने इसको इसलिए चढ़ाया और रिस्क लिया है, टाइम हो रहा है 5:55, और क्योंकि ये जल्दी बन जाता है। आई थिंक पीकू जब तक फ्रेश होके आएगी ये बन जाएगा, तो जल्दी जल्दी कर देती हूँ बिकॉज शी लाइक भिंडी का भुजिया। अगर मतलब उसको ये देंगे तो हालांकि उसके मूड के ऊपर डिपेंड करता है, बट ये पसंद करती है, तो अगर उसे पसंद कर देंगे तो फिर एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि वो खा ले। अदरवाइज और कुछ देती हूँ तो उसके पास बहुत सारे रीजंस रहते हैं, इस वजह से नहीं खाया, उस वजह से नहीं खाया, तो मैं भी कोशिश करती हूँ कि मैं कोई इसके लिए रीज़न छोड़ूँ। प्रोसेस में चल रही हूँ। जल्दी से डाल देती हूँ गाइस, तो मैं पीकू स्टेटस अपडेट देती हूँ कि क्या है उसके बाद में। सो गाइस आप देख सकते हैं कि मेरे तीनों बर्नर पे कुछ ना कुछ रखा हुआ है, मतलब तीनों चूल्हा एंगेज है, क्योंकि पीकू नहा के निकल गई है और मुझे विद इन अ सेकेंड उसको कुछ देना पड़ेगा खाने के लिए। मैंने ओट्स चढ़ाया है जब तक पीकू रेडी हो, क्योंकि 6:04 हो गया गाइस, 1 घंटे हो गए। पीकू के लिए बस मात्र 2 रोटी बनाऊंगी, देखते हैं, एक सेफ्टी के लिए बना देती हूँ। मैं जल्दी से बना के गए, फिर जा रही हूँ उसको खिलाने, फिर आती हूँ क्योंकि अब लेट हो रही हूँ। सो गाइस मैंने सिंधुजा को ओट्स बना के दे दिया है, और अब मैं जा रही हूँ इसका लंच पैक करने, क्योंकि इसमें भी टाइम जाता है। और भिंडी का भुजिया भी हो गया है गाइस। तो जल्दी से मैं पैक कर दूँ सिंधु के लिए। बहुत ईजी तरीके से इसको देती हूँ ताकि खा ले, इसके उसमें भी रीजंस होते हैं। अरे वो मुझे कोल्ड ड्रिंक हुआ था कि तो इसलिए मैंने नहीं खाया, मैं इसको करने और प्लेट बाइट करने से अच्छा है मैं इसको फोन की तरह बोल करके दे देती हूँ ताकि ईजिली खा ले। बच्चे तो अपना दिमाग करते ही रहते हैं, मम्मी लोग भी अपना दिमाग लगाते रहते हैं। छोटा सा प्याज है, अगर इसमें भी मिर्च चला जाता है उसके लिए भी सुनती हूँ, मिर्च आ गया था, तीखा लग रहा था तो बच के मिर्च सिंह आ जाते हैं। ये हुआ इनका सेकंड रोल, जिसमें से देखिए वो तो खा के एक ही आती है, पर मैं सेटिस्फाइड रहती हूँ कि अगर उसको एक्स्ट्रा भूख लगे तो वो खा ले।
सो गाइस, मैडम जी का रामू काका ने लंच पैक कर दिया है। अब मेरा रामू काका वाला जॉब अभी ख़त्म नहीं होगा जब तक से सिंधुजा स्कूल में चली जाए। मैं ड्राइवर भी हूँ, मैं रामू काका भी हूँ, मैं मम्मी भी हूँ एंड मैं बहुत कुछ हूँ। पर फिलहाल उनकी लाइफ में अभी मैं जा रही हूँ, अभी उनकी वो बनूँगी, नैनी बनूँगी। अभी रामू काका हूँ। सो गाइस, फाइनली रामू काका वाला जॉब समाप्त आज का सिंधु के लिए, जो करते हैं रामू काका लोग। अब मैं जा रही हूँ उनकी केयर टेकर बनने, जा रही हूँ उनका हेयर वेयर सब वो करूँगी, टाई करूँगी। रेडी? सिंधु बैठी हैं गाइस अपने जॉब पे एंड और मैं जा रही इनका चोटी करने। अभी मैं बैठ के मेरा वेट कर रही है। सो गाइस, मेरा रामू काका वाला जॉब ख़त्म हो गया। अब मैं केयर टेकर मतलब नैनी वाला जॉब स्टार्ट हो गया है। अब इसके बाद थोड़ी देर बाद मेरा ड्राइवर वाला जॉब शुरू होगा। सो अभी जल्दी से इसका चोटी करती हूँ बिकॉज 6:22 हो रहा है, 35 में इसको ड्रॉप करने जाना है। सो गाइस, आज सुबह सुबह मेरे ब्लॉग में आती हुई श्वेता। अच्छा तो है, चेहरा सुबह ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बिना फिल्टर ये ग्लो कितना सुंदर लगता है। हाँ, खुद पे ही आज दिल ठहर सा गया है। ये सुबह की सादगी मन को सुंदर करता है। चेहरा सुंदर लगता है। सो हम लोग आए हैं, देखिए हम पेरेंट बेचारे बच्चों को ड्रॉप करने आए हैं। अब हम जा रहे हैं घर। बाय 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 बाय। तो गाइस, मैं ले ली हूँ बिस्किट, चाय वाली, वही जीरा बिस्किट जो है। बट जो बिस्किट मुझे 5 रुपए का एक मिलता था, वो अब बिस्किट 6 रुपए का एक हो गया है। तो मैंने 10 लिया, मैंने 100 रुपये पे किए, तो उन्होंने बोला 20 रुपये और पे कीजिए, और 20 रुपये एक्स्ट्रा और लगा। और बस अब जा रही हूँ घर। गाइस देखो मेरे चेहरे पे क्या हो गया। अभी जाऊंगी कीवी को खाना खिलाऊंगी। पानी खोल के आई हूँ, मतलब पानी आ गया होगा, और मैं जाऊंगी जब तक किचन का पानी भर जाएगा। फिर मैं कीवी को खाना खिला के थोड़ा रेस्ट करूंगी। कीवी के इतने तामझाम होते हैं कि मेरा नींद ही खुल जाता है, पर अभी जाना पड़ेगा, मतलब उसका काम करना ही पड़ेगा। उसका बिना काम किए तो चलेगा नहीं, तो उसका तो काम करना ही है मुझे। एंड ठीक है, बताओ बिस्किट को बढ़ा दिया दाम, क्या ही करके। एक्चुअली बिस्किट का दाम नहीं बढ़ा है, गैस की कमी हो रही है। गैस की कमी की वजह से जो चाय वाले भैया थे वो इंडक्शन पे खाना बना रहे थे, और आई थिंक उसका उन्होंने लेस किया है। ओके गाइस, 6 hours later. सो गाइस, पीकू मेरे से पैसे लेके अपने फ्रेंड के साथ वॉफल्स लेने गई थी। ये देखिए लेके आई है, टू मच एक्सपेंसिव। जोधपुर से लिया है इसने। इससे अच्छा तो हमारी सोसाइटी में जो वॉफल का लगाए थे, वो यही सेम वॉफल्स मुझे 70 में दे रहे थे। और सिंधुजा एंड त्रिशा भी लेके आए हैं। और क्या क्या लेके आए हो? क्या है? दालगोना। गाइस देखो, मैं भी बच्चों के साथ साथ पहली बार सुन रही हूँ ये सब नाम। दालगोना, दाल आइसक्रीम शेप मिला मुझे, गन शेप मिला। गन शेप। एक आइसक्रीम खाएगी, एक गन खाएगी। और अब क्या करना है? उसको कट करना है ना? कट करना। और ये क्या है, गलत कट नहीं होना चाहिए वरना मम्मी से बात। अच्छा वैसा है, तो क्या करूँ पीकू? आपको क्या दूं? टूथपिक?
अच्छा, सो गाइस त्रिशा में तो एक नाइफ है और उसका ये है टारगेट कि उसमें जो छोटा सा, रुको त्रिशा दिखाओ तो लोगो, ये जो लोगो बना हुआ है गाइस, ये आइसक्रीम का जो कीप है, आप देख रहे हैं। देखो क्या हो गया है। ये पता नहीं इसने कमाल किया है या एक्सीडेंटली हो गया, ये खुद नहीं जानती है, पर ये शेप रॉन्ग नहीं होना चाहिए गाइस। ये इन लोगों का चैलेंज है। सिंधुजा में गन है, तो अभी ये लोग कट करेंगे। एक नाइफ मिला है बट सिंधु में नाइफ नहीं है, त्रिशा को नाइफ मिला है तो अपना वो कट करेगी। एंड ठीक है, काटो, ऑल द बेस्ट। सिंधुजा ला के देती हूँ। हो गया। सो सिंधु त्रिशा तो अपना डन कर ली और काट ली। अब उसी के नाइफ से तुम भी काट लो, क्या ही जरूरत है, वैसे भी नाइफ रखना तो है नहीं। तो सिंधुजा भी अब ट्राई करेगी। चलो गाइस, ये लोग अपना काटे और मैं जा रही हूँ गाइस खाना बनाने। आज सोची थी कि जल्दी जल्दी करूँगी और आप लोग सबको पता है कि मेरी बाई नहीं आ रही है और तो मुझे खुद ही करना पड़ रहा है। आंटी ने अचानक से धोखा दिया है मुझे, मतलब बिना बोले चली गई हैं, मतलब उनको एक बाई दे के जाना चाहिए था पर नहीं दिया है। तो अभी जाऊँगी, फटाफट खाना बनाऊँगी और सिंधुजा को खिलाऊँगी। हाय गाइस, पीकू मुझे भी अपने वफल टच टेस्ट करवाएगी। यमी है, अच्छा है, टेस्टी है, बट अननेसेसरी पैसे नहीं लेना चाहिए ना। मतलब कहाँ 70 और जस्ट उसका डबल 150 का ये दिया है गाइस, बस इसलिए। अदरवाइज टेस्ट वाइज गुड। और वो अपना बॉटल का पानी भी छोड़ दी, देखो गई। एक बार फोन करो उसको। अरे यार, बेचारे बच्चे बहुत छोटे हैं, अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। गई वो पैसे लेके, घर से भी हम लोग थोड़ा सोच समझ के पैसे देते हैं क्योंकि ज़्यादा पैसा नहीं देना चाहिए बच्चों को, क्योंकि अननेसेसरी अभी वो कहाँ खर्चा कर रहे हैं उनको पता नहीं होता है। तो बेचारी ने पानी लिया था, पानी का बोतल मेरे ही यहाँ छोड़ दिया और चली भी गई है क्योंकि इधर रहती नहीं है। सो क्या बोलूँ, कोई बात नहीं। आए ओड़हुल का फूल मंगाया था गाइस, सूख गया बच्चों के प्रोजेक्ट के लिए। ये मैंने सोचा इसको रख दूंगी, थोड़ा कली टाइप से सुबह खिल जाएगा, बट ये खिलने की बजाय तो और लग रहा सिकुड़ गया है। तो इसको फ्रिज में डाल देती हूँ अभी प्लास्टिक में करके, नहीं तो ये ऐसा ही हो जाएगा। चलिए फिर मिलती हूँ। आज मैं खीर बना रही हूँ। दूध चढ़ाया आँच पे ढीमी, खुशबू इलायची की मीठी मीठी, चीनी घुल रही है धीरे से, रस तैयार हो रहा है प्यार से। आज खीर बना रही हूँ, आज खीर बना रही हूँ। मैं बहुत दुखी हूँ इसलिए मैं खीर बना रही हूँ क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है और करने वाला कोई है नहीं, तो चलो अब हम खीर ही बना लो। आज खीर बना रही हूँ, आज खीर बना रही हूँ। सो गाइज, मैंने फाइनली खाना बना लिया है, मेरा डिनर रेडी हो गया है और अब सिंधुजा खा लिए एंड राजीव ऑन वे हैं, वो आ रहे हैं। जब तक कि अब मैं जा रही हूँ रूम में, थोड़ा बैठती हूँ, बहुत काम कर लिया मैंने। 1 मिनट। हाँ, सो गाइस मेरा खाना मतलब डिनर तो रेडी हो गया है, सिंधुजा ने खा पी लिया है। अब मैं आई हूँ इस रूम में, जो थोड़े बहुत कपड़े धुले थे उसको 1-2 कपड़े को आयरन करूँगी और जब तक राजीव रास्ते में है तब तक मैं ट्राई करती हूँ कि जो 1-2 शर्ट्स वगैरह है उसको मैं आयरन कर लूँ। और ओके गाइस, आती